Online chat may refer to any kind of communication over the internet that offers an instant transmission of a text-based message from sender to receiver, है ना। ऑनलाइन चैट मतलब हम लोग को जानता है, आप लोग भी व्हाट्सएप वगैरह में किसी दूसरा के साथ ऑनलाइन चैटिंग सब करता है। तो ऑनलाइन चैट में इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, वो भी एक तरह से इंटरनेट द्वारा ही होता है। इंटरनेट का हेल्प से, इंटरनेट द्वारा होने वाला एक प्रकार का ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। दैट ऑफर्स एन इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज में क्या होता है, हम लोग भेजने वाला वो टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली दूसरा के पास या दूसरा के मोबाइल फ़ोन में वो आ जाता है ना। हम लोग भेजने वाला वो टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली दूसरा के पास आ जाता है, इंस्टेंटली उसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो आदमी भेज रहा है उसका फ़ोन से रिसीव करने वाला का फ़ोन में। हेंस द डिले फॉर विजुअल एक्सेस टू द सेंट मैसेज शॉल नॉट हैम्पर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। तो जल्दी जल्दी में हमारा मैसेज दूसरा के पास, दूसरा के मोबाइल में आ जाता है, इसलिए the delay for visual access to the sent message, hence the delay for visual access to the sent message shall not hamper the flow of communication in any of the direction। तो इसी में जैसे हम लोग एक मैसेज को सेंड करता है, वो मैसेज जल्द से जल्द रिसीवर के पास भी आ जाता है। वो हम लोग को भी अपना डिवाइस है, फ़ोन, कंप्यूटर, इसमें भी हम लोग को ये मालूम होता है हम लोग भेजने वाला मैसेज वो रिसीवर के पास मिला है कि नहीं, उसने वो मैसेज को रीड किया है कि नहीं। ये सारा बात हम लोगों को व्हाट्सएप के बारे में, जो लोग व्हाट्सएप यूज़ करता है उन लोग को ये सब मालूम है। इसलिए इंस्टेंट मैसेजिंग में, ऑनलाइन चैटिंग में हम लोग किसी और के साथ बातचीत करने के समय, ये कम्युनिकेशन करने के समय वहाँ पर किसी तरह का एक डिले नहीं होता है ना। वो दोनों डायरेक्शन में किसी तरह का डिले नहीं होता है। दोनों डायरेक्शन में हम लोग को ये मालूम होता है हम लोग भेजने वाला मैसेज वो दूसरा के पास आया है कि नहीं, वो मैसेज को रीड किया है कि नहीं। ये सारा बात हम लोग को मतलब वो दोनों आदमी को, रिसीवर एंड द सेंडर, ये दोनों को ये बात मालूम होता है। ऑनलाइन चैट में एड्रेस एज वेल एज मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सेंडर टू मेनी रिसीवर, ये ऑनलाइन चैटिंग में हम लोग को ये सुविधा भी होता है फ्रॉम वन सेंडर टू मेनी रिसीवर। एक ही आदमी को एक ही समय एक से ज़्यादा लोगों को भी मैसेज भेज सकता है। जैसे हम लोग ग्रुप चैटिंग करता है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाता है, वहाँ पर एक मैसेज अगर भेजेगा तो वो ग्रुप में जितना भी मेंबर्स है वो सबके पास वो मैसेज आ जाता है। तो इसलिए हम लोग को ऑनलाइन चैटिंग से ये भी एक एडवांटेज है, एक मैसेज एक सेंडर भेजने के बाद वो मल्टीपल रिसीवर्स के साथ भी एक ही समय पहुंच जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द conduct of a video conference by a set of telecommunication technologies which allow two or more locations to interact via two-way video and audio transmissions simultaneously, है ना। उसमें क्या होता है, इट इज़ द कंडक्ट ऑफ ए वीडियो कॉन्फ्रेंस बाई ए सेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना। उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, उसी के साथ हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस वो हम लोग को अरेंज कर सकता है ना। विच अलाउ टू और मोर लोकेशन टू इंटरेक्ट विया टू वे वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन। उसमें हम लोग को दो या दो से ज़्यादा लोकेशन में बैठने वाला लोगों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है। उसके लिए ये टू वे वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशंस एक ही समय में, एक ही समय दोनों तरफ ऑडियो वीडियो ये दोनों क्या होता है, दे विल ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के चलते हम लोग को रियल टाइम कोई भी आदमी के साथ बातचीत जैसे होता है उसी प्रकार का बातचीत हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हम लोग को क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेशन कर सकता है। इट वॉज ऑल्सो बीन कॉल्ड विजुअल कोलाबरेशन, उसको हम लोग विजुअल कोलाबरेशन भी बोल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को क्या बोल सकता है, विजुअल कोलाबरेशन। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप वेयर ना, ये एक तरह से क्या है, ग्रुप वेयर है ना। इन टाइम्स ऑफ द कंप्यूटर
इट इज़ कॉल्ड ए ग्रुप वेयर। जैसे ये पिक्चर में देखिए, है ना, इन लोग एक कमरा में बैठा हुआ है, ये 4 लोग, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ दूसरा कोई जगह में बैठने वाला लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। ये 4-5 आदमी, ये एक ग्रुप है, इन लोग कहीं और है और कोई लोकेशन में है, और ये आदमी ये उससे भी अलग वाला एक लोकेशन में है। तो इन सब के साथ एक मीटिंग रूम में, एक रूम में बैठ के जैसे बातचीत होता है उसी तरह का बातचीत इन सब के बीच में हो सकता है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते। इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ये सब ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी कर रहा है। फैक्ट फाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ वीडियो टेलीफोनी। वीडियो टेलीफोनी का एक इंटरमीडिएट फॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंस। इट इज़ फर्स्ट डिप्लॉयड कमर्शियली बाय AT&T बेल लैब। ये सबसे पहले ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो किया है AT&T बेल लेबोरेटरी में ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। 1970s में से ही इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग ये सब होता था, यूजिंग देयर पिक्चर फोन टेक्नोलॉजी ना। उसके लिए AT&T बेल लैब अपना पिक्चर फोन टेक्नोलॉजी यूज करते थे उस समय। नेक्स्ट ई कॉमर्स, www का डिफरेंट सर्विसेज के बारे में हम लोग ये पढ़ रहा है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स माने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स। इट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कंडक्टेड ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, बेचना एंड खरीदना, बाइंग एंड सेलिंग, है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ उसको बाई कीजिए या सेल कीजिए ना। इस पर्पस के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करता है इंटरनेट के साथ उसको बोलता है ई कॉमर्स। इट इज़ जस्ट लाइक द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब वो क्या हो सकता है, इट मे बी द इंटरनेट, हम लोग को इंटरनेट का यूज़ कर सकता है, या फिर दूसरा डिफरेंट वगैरह का कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हम लोग को इस पर्पस के लिए कर सकता है। तो इसी प्रकार एक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग जो होता है इसको बोलता है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूजेस द वर्ल्ड वाइड वेब एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन द ट्रांजैक्शंस लाइफ साइकिल ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो क्या यूज़ करता है, वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करता है। वर्ल्ड वाइड वेब एटलीस्ट वन पॉइंट इन द ट्रांजैक्शंस लाइफ साइकिल, मतलब एक ट्रांजैक्शन होने के दौरान, मतलब कोई भी एक सामान को बेचना खरीदना ये सब होने के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ कम से कम एक बार वहाँ पर आ जाता है। Although it may encompass a wider range of technologies such as email, mobile devices, social media and telephone as well, ना। मतलब इसमें इसके साथ ये सिर्फ इंटरनेट का ही यूज़ नहीं है, इंटरनेट के साथ हम लोग को ढेर सारा डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी इसी के साथ आ जाता है या इसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जैसे ईमेल कम्युनिकेशन भी होता है ना, हम लोग किसी भी सामान को ऑनलाइन से लेगा या देगा, इस समय उसके बीच में हम लोग को ईमेल कम्युनिकेशन भी होता है। मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल होना पड़ता है ना, जैसे एक स्मार्टफोन, लैपटॉप, इस तरह का कोई ना कोई मोबाइल डिवाइसेस का भी यूज़ इसमें होता है। सोशल मीडिया का भी यूज़ होता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब का भी यूज़ होता है। एंड द टेलीफोन्स, मतलब हम लोग के बीच में किसी भी काम के लिए बायर या द सेलर उसके साथ बातचीत करना है तो उसमें हम लोग को क्या यूज़ करता है, द टेलीफोन यूज़ करता है, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। तो इस तरह का ढेर सारा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारा चीज़ के साथ होता है ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट सर्च इंजन के पहले तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब का डिफरेंट यूजेस या वर्ल्ड वाइड वेब के साथ हम लोग को मिलने वाला अलग अलग सर्विसेज, इसके बारे में हम लोग अभी तक जो पढ़ रहा था। अभी डिफरेंट सर्च इंजन के बारे में पढ़ते हैं। सर्च इंजन मीन्स, सर्च इंजन इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। हम लोग को इंटरनेट द्वारा या वर्ल्ड वाइड वेब में से इंफॉर्मेशन अपना कंप्यूटर में, अपना स्मार्टफोन में उसको निकाल के देने वाला वो सिस्टम है एक सर्च इंजन। इट इज़ डिजाइंड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस्ड थ्रू द मीन्स सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब ना।
इट इज़ डिजाइन्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है उसको ढूंढने के जैसा ये एक सर्च इंजन का डिजाइनिंग किया हुआ है। इट इज़ एक्सेस टू द मीन्स सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब। वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कैसे मिलता है? वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा हम लोग को मिलता है। द सर्च इंजन अलाउज यू टू मेक ए क्वेरी यूजुअली विथ ए वर्ड और फ्रेज एंड रिट्रीव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट बेस्ट मैच द क्राइटेरिया यू हैव रिक्वेस्टेड। इसमें हम लोग एक्चुअली एक वर्ड या एक फ्रेज उसमें हम लोग लिखता है ना। उसका मतलब जैसे हम लोग अपना स्मार्टफोन में भी गूगल का इस्तेमाल करता है तो गूगल में हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढता है ना। वो गूगल के साथ हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। वो सर्च करने के समय हम लोग गूगल को ओपन करके, गूगल क्रोम ओपन करके एक वर्ड लिखता है या एक फ्रेज लिखता है, एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड उसमें लिखता है। देन वी प्रेस द सर्च बटन। उसके बाद हम लोग सर्च बटन में क्लिक करता है तो उस समय वो वर्ड के साथ मैच करने वाला, बेस्ट मैच देने वाला ढेर सारा वेबसाइट एक लिस्ट में वहाँ आ जाएगा है ना। वो स्क्रीन में वो लिस्ट वहाँ पर आ जाता है। उसी में से हम लोग को जिस वेबसाइट खुलने के बाद हम लोग को अपना जानकारी मिल सकता है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वो हम लोग को मिल सकता है। वो वेबसाइट पर हम लोग क्या करता है? वी क्लिक है ना। ये काम होता है एक सर्च इंजन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करने वाला एक प्रोग्राम, अधिकतर लोग अपना स्मार्टफोन में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करता है। वो गूगल क्रोम वो एक क्या है? इट इज़ ए सर्च इंजन। वो एक सर्च इंजन है। मतलब उसी का हेल्प से हम लोग एक वर्ड लिखो या एक सेंटेंस लिखो, उसके साथ हम लोग क्या करता है? वी डू द सर्चिंग और वी एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इट इज़ ए सर्च इंजन। एक वर्ड या एक शब्द के साथ अपना इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए जो प्रोग्राम हमारा हेल्प करता है उसी को बोलता है द सर्च इंजन। तो उसमें हम लोग वी मेक ए क्वेरी। हम लोग कंप्यूटर के साथ, वो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ एक क्वेरी बना देता है ना। मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग देता है, वो शायद एक शब्द से होगा या फिर एक फ्रेज से होगा। वो एक वर्ड या एक फ्रेज हम लोग उसमें लिखता है। वो वर्ड के साथ बेस्ट मैच देने वाला ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हम लोग को अपना स्क्रीन में देख सकता है। उसी में से हम लोग को अपना इंफॉर्मेशन वाला वेबसाइट ओपन करके अपना इंफॉर्मेशन हम लोग को ले सकता है। ये काम होता है एक सर्च इंजन। फैक्ट फाइल है, द सर्च इंजिन्स यूज रेगुलरली अपडेटेड इंडेक्सेस टू ऑपरेट क्विकली एंड एफिशिएंटली है ना। सर्च इंजन वो क्या यूज़ करता है? रेगुलरली अपडेटेड इंडेक्स यूज़ करता है। मतलब हमेशा वो सर्च इंजन अपडेट वाला इंडेक्स यूज़ करता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा लोग ढूंढता है ना, द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, इस तरह का एक इंडेक्स वहाँ पर वो सर्च इंजन अपने आप बना देता है। उसी के साथ वो सर्च इंजन अपना काम बहुत जल्दी और एफिशिएंटली करता है। तो सर्च इंजन हम लोगों को भी मालूम है, जब भी हम लोग गूगल में कुछ भी ढूंढने जाता है तो जल्दी हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जो चीज़ हम लोग ढूंढना चाहता था वही इन्फॉर्मेशन वाला वेबसाइट का लिस्ट वहाँ पर जल्दी आ जाता है। उसी में से हम लोग को जल्दी में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन वाला वेबसाइट ओपन करके अपना जानकारी ढूंढने में वो सर्च इंजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट द पॉपुलर सर्च इंजन, सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करने वाला कुछ सर्च इंजन का नाम है। हम पॉपुलर सर्च इंजन सार गूगल सर्च, याहू सर्च है ना। गूगल के साथ भी हम लोग को डिफरेंट आइटम्स को क्या कर सकता है? ढूंढ सकता है। याहू के साथ भी हम लोग को ढूंढ सकता है। MSN विंडोज़ लाइव सर्च ये भी है। AOL सर्च, ask.com सर्च, इस तरह का ढेर सारा डिफरेंट सर्च इंजन है। उसके साथ हम लोग को इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकता है इंटरनेट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशन। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस। उसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस। हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करने वाला मैसेज एक्सचेंज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हम लोग को हेल्प करता है। यूजिंग
डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन मेथड्स, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रकार का टेली कम्युनिकेशन मेथड्स हम लोग यूज़ करता है। However, you can also send नॉन टेक्स्ट फाइल, जो भी हो हम लोग को उसमें नॉन टेक्स्ट फाइल भी हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन सेंड। उसका मतलब हम लोग को टेक्स्ट मैसेज के अलावा इमेज भेज सकता है, ऑडियो फाइल भेज सकता है, वीडियो फाइल हम लोग को भेज सकता है ना। जैसे लिखा हुआ है ग्राफिक इमेज एंड साउंड फाइल एज अटैचमेंट। ये सारा चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ, ईमेल के साथ भेजते हैं अटैचमेंट जैसा, मतलब एक मेन मैसेज के साथ अटैच करके हम लोग ये सब कुछ भेज सकता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रीम, है ना। ये सारा चीज़ बाइनरी कोड में जाता है। बाइनरी स्ट्रीम में ये सब कुछ क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। ईमेल कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड बिटवीन ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विस यूसेज एंड इन नेटवर्क अदर दैन इंटरनेट। ये ईमेल हम लोग को डिफरेंट ऑनलाइन सर्विस यूसेज के बीच में भी हम लोग को ईमेल भेज सकता है, एंड इन नेटवर्क अदर दैन इंटरनेट, इंटरनेट के अलावा दूसरा जो कंप्यूटर नेटवर्क है जैसे लैन मैन वैन, इस तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके बीच में भी हम लोग को ईमेल भेज सकता है। बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट, हम लोग को ईमेल कैसे भेज सकता है, इन पब्लिक मेथड में भी भेज सकता है एंड इन प्राइवेट मेथड में भी हम लोग को ईमेल भेज सकता है। ईमेल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लिस्ट ऑफ पीपल एज वेल एज टू इंडिविजुअल। ईमेल हम लोग को एक इंडिविजुअल को भी भेज सकता है या एक लिस्ट ऑफ पीपल, एक से ज़्यादा लोगों को भी एक ही ईमेल हम लोग को एक ही समय भेज सकता है। देन फैक्ट फाइल है, email messages are usually encoded in American Standard Code for Information Interchange Text। ईमेल मैसेज वो ASCII कोड में जाता है। ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट। ये मेथड में जाता है ईमेल, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल भेजने से हम लोग को किस तरह का एडवांटेजेस मिलता है। एट फर्स्ट, स्पीड। द मैसेज कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड। हम लोग ईमेल भेजने के समय हमारा ईमेल मैसेज है ये दुनिया का कोई भी जगह में विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत कम समय में, है ना, विद इन सम सेकेंड्स वो वर्ल्ड का कोई भी पार्ट में वो मैसेज है वो क्या हो जाएगा, द मैसेज इट कैन बी रीच्ड, thus making the process much faster than ordinary post। उसका मतलब ऑर्डिनरी पोस्टल मेथड उससे भी ज़्यादा स्पीड में ईमेल मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। द डिफरेंस इन द स्पीड इज सो वास्ट दैट द ऑर्डिनरी पोस्ट इज नाउ रेफर्ड टू एज स्नेल मेल, है ना। इतना ज़्यादा स्पीड है कि ईमेल मैसेज का, उसके चलते ऑर्डिनरी पोस्टल मैसेज को ऐसा कहने लगा वो स्नेल मेल है ना, मतलब एक स्नेल की तरह है वो ऑर्डिनरी पोस्ट मेथड, लेकिन ईमेल मेथड वो इतना फास्ट है। सेकेंड एडवांटेज है द कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल इज वर्चुअली नथिंग, है ना। एक ईमेल भेजना रिसीव करना उसके लिए हम लोग को नो कॉस्ट है ना। जो कॉस्ट हम लोग को लग रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन में है, अपना डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग को कुछ कॉस्ट लग रहा है, लेकिन ईमेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए देयर इज नो कॉस्ट। यू जस्ट हैव टू पे फॉर द टाइम फॉर विच यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हम लोग एक ईमेल भेजने के दौरान वो प्रोसेस के लिए हम लोग जितना टाइम इंटरनेट का यूज़ करता है, इंटरनेट हमारा डिवाइस में कनेक्ट किया हुआ है, उसी का कॉस्ट हम लोग को लगता है, उसी के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। थर्ड एडवांटेज है द कंटेंट। अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न टेक्स्ट यू कैन सेंड इमेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स एट अटैचमेंट विथ योर मेल। मतलब हम लोग को ईमेल के साथ रिटर्न मैसेज के अलावा डिफरेंट प्रकार का अटैचमेंट फाइल्स हम लोग को भेज सकता है। मतलब हम लोग को इमेज भेज सकता है या ऑडियो, वीडियो, एनी अदर काइंड ऑफ द फाइल, ऐसा ढेर सारा चीज़ हम लोग को अटैचमेंट के रूप में हम लोग को ईमेल के साथ भेज सकता है। फोर्थ है इको फ्रेंडली। इट इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स द पेपरलेस सोफी। ईमेल कम्युनिकेशन के साथ हम लोग को
वी कैन मेक ए पेपरलेस ऑफिस, मतलब हमारा सारा वर्क वो हम लोग को विदाउट पेपर वी कैन डू इट। दस इट एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ पेपर विच विल रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज। तो उसी के द्वारा हम लोग को यूज ऑफ द पेपर उसको हम लोग को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है, या इवन वी कैन एलिमिनेट द यूज ऑफ पेपर, हम लोग को यूज ऑफ द पेपर वो हम लोग को पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकता है। उसी के साथ साथ वी कैन रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज। तो उसी के साथ साथ हम लोग क्या कर सकता है, ये पेपर बनाने के लिए जो पेड़ काटना पड़ता था वो पेड़ काटने वाला प्रोसेस भी वी कैन रिड्यूस। तो इसलिए बोलता है ईमेल मैसेज इको फ्रेंडली है, मतलब ईमेल मैसेज के चलते हमारा एनवायरनमेंट में या हमारा नेचुरल रिसोर्सेस में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, इको फ्रेंडली है। देन फिफ्थ एडवांटेज है ब्रॉडकास्टिंग। ए सिंगल मेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट ए टाइम। एक ही मैसेज एक से ज़्यादा रेसिपिएंट के पास हम लोग को भेज सकता है एक ही समय में, इसको बोलता है ब्रॉडकास्टिंग। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। एक ही मैसेज एक ही समय अलग अलग लोगों के पास वो आ जाता है, तो या हम लोग को एक ही समय एक ही मैसेज डिफरेंट लोगों के पास भेज सकता है, तो ये प्रोसेस का नाम है ब्रॉडकास्टिंग। देन इंट्रोडक्शन टू जीमेल। तो हम लोग को ईमेल भेजने के लिए आजकल ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करता है जीमेल, गूगल मेल। गूगल मेल का शॉर्ट फॉर्म है जीमेल। इट इज़ ए फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल के द्वारा मिलने वाला एक फ्री ईमेल सर्विस है जीमेल ना, इट इज़ ए फ्री सर्विस। इन जीमेल यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। हम लोग को जीमेल के साथ वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ईमेल्स भेज सकता है, रिसीव कर सकता है। ब्लॉक स्पैम, स्पैम माने अनवांटेड मैसेज, अनवांटेड मैसेज को हम लोग ब्लॉक कर सकता है। वी कैन क्रिएट एन एड्रेस बुक, एक एड्रेस बुक हम लोग को बना सकता है। एंड वी कैन डू अदर बेसिक ईमेल टास्क। इसके अलावा अभी दूसरा प्रकार का ईमेल के साथ जो भी टास्क हम लोग को कर सकता है ईमेल भेजने के चलते, या ईमेल भेज के हम लोग को जो भी काम करने का होता है, ऐसा डिफरेंट बेसिक टास्क हम लोग को जीमेल में भी कर सकता है। बट इट ऑल्सो हैज सम मोर यूनिक फीचर्स दैट हेल्प टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस ऑन द वेब। इसके अलावा अभी जीमेल में कुछ यूनिक फीचर्स है, वो फीचर्स के चलते इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विसेज ऑन द वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का ईमेल सर्विस देने वाला में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला एक ईमेल सर्विस बन गया है जीमेल। डिफरेंट फीचर्स क्या क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम इज अनदर नेम फॉर जंक ईमेल। जंक ईमेल मतलब जो हम लोग को नहीं चाहिए, अनवांटेड ईमेल्स, उसको बोलता है स्पैम। स्पैम। जीमेल यूजेस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू कीप स्पैम आउट ऑफ योर इनबॉक्स। जीमेल में कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, उसी के साथ हमारा इनबॉक्स में से इस तरह का स्पैम को बाहर रखने का एक टेक्नोलॉजी इसमें है, जीमेल में है। स्पैम मैसेजेस ज़्यादा हमारा इनबॉक्स में जाके ऐड नहीं होगा। स्पैम मैसेजेस विल नॉट फिल अप आवर इनबॉक्स। नेक्स्ट, कॉन्वर्सेशन व्यू। An email conversation occurs any time you send emails back and forth with another person. एक आदमी के साथ हम लोग ईमेल भेजता है, उसी का ईमेल हम लोग को भी मिलता है, वहाँ पर हम लोग एक ईमेल कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया है अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक और इवेंट। वो ईमेल कॉन्वर्सेशन मतलब वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होंगे, एक टॉपिक के बारे में हम लोग एक ईमेल भेजेंगे, उसी के लिए वो दूसरा आदमी हम लोग के लिए कुछ रिप्लाई देंगे, उसका रिप्लाई हम लोग फिर देंगे। इस तरह से एक ही टॉपिक के बारे में क्या होता है, द कॉन्वर्सेशन होता है। वो एक कॉन्वर्सेशन व्यू में हम लोग को देख सकता है जीमेल में। बिल्ट इन चैट। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल यू कैन सेंड समवन एन इंस्टेंट मैसेज। तो को जीमेल के साथ भी इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है, ऐसा हम लोग को जीमेल चैट भी कर सकता है। उसी के लिए जीमेल में एक बिल्ट इन चैट ऑप्शन है, एक चैट बॉक्स उसमें भी है। और वी कैन यूज़ द वॉइस एंड वीडियो चैट। उसमें हम लोगों को क्या भी कर सकता है, वी कैन डू वॉइस चैट, मतलब हम लोग को उसमें वॉइस मैसेजेस भी हम लोग को भेज सकता है, या वी कैन डू वीडियो कॉल, वीडियो चैट भी हम लोग को कर सकता है। कॉल फोन, इट इज़ अनदर फीचर। दिस फीचर इज सिमिलर टू द वॉइस चैट एक्सेप्ट इट अलाउस यू टू डायल एन एक्चुअल फोन नंबर टू कॉल एनी फोन इन द वर्ल्ड।
है ना। ये भी एक वॉइस चैट है, वॉइस चैट जैसा है, लेकिन इसमें एक एक्चुअल फ़ोन नंबर हम लोग को डायल कर सकता है। मतलब हम लोग को एक आदमी के पास, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ भी हम लोग को बात कर सकता है जीमेल से। वी कैन कॉल टू एनी फ़ोन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का कोई भी एक फ़ोन में हम लोग को जीमेल का कॉलिंग कर सकता है। जीमेल से हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन मेक ए कॉल। ये भी एक न्यू इम्प्रूव्ड फीचर है जीमेल का। हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट कैसे बनाए, उसका स्टेप्स अभी हम लोग को देखना है। Just to create a Gmail account, you will first need to create a Google account. एक Gmail अकाउंट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लोग को गूगल में एक अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, एक गूगल अकाउंट बनाना चाहिए। Gmail will redirect you to the Google account sign up page. Gmail हम लोग को एक गूगल अकाउंट बनाने का एक साइन अप पेज में हम लोग को ले जाएंगे। You will need to provide some basic information like, वहाँ पर एक फॉर्म होंगे, वो फॉर्म में हम लोग को अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जैसे यूर नेम, हम लोग का नेम देना पड़ता है, बर्थ डेट, जेंडर, लोकेशन ना, हम लोग रहने वाला वो कंट्री, वो प्लेस का नाम, ये सब कुछ हम लोग को उसमें देना पड़ता है। यू विल ऑल्सो नीड टू चूज ए नेम फॉर यूर न्यू जीमेल एड्रेस। हम लोग को एक पर्सनलाइज्ड जीमेल एड्रेस भी यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को एक नेम, वी हैव टू चूज ए नेम, एक नेम हम लोग को वहाँ पर देना चाहिए, अपना जीमेल एड्रेस का नाम।